हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। गाइस आज 2 नवंबर है। 1 दिसंबर को आप लोगों का जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम जो है शेड्यूल है। एग्जाम में कोई भी डिले होने के चांसेस नहीं है। एग्जाम एज पर शेड्यूल आप लोगों का कंडक्ट होने वाला है। अब बचे हुए जो हमारे 25 से 30 दिन के अराउंड का टाइम है, वो टाइम हम लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, ये हम लोग जो है एग्जाम को आराम से जो है पास कर पाएंगे। देखो आप लोगों को पता है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आप लोगों की बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, नियर अबाउट आपकी 4000 के अराउंड जो है वैकेंसीज हैं। तो अगर आप लोगों की जब नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा कट ऑफ जाता है वो आप लोगों का बहुत कम जाएगा। ठीक है, एक तो पहली बात रही हमारे पास कि हम लोग जो बात करते हैं कि हमारा जो एग्जाम होगा, हमें एग्जाम को पास करने के लिए पहले आप लोगों का जो कट ऑफ मार्क्स है उसको यहां पे जो है पूरा क्वालिफाई करना पड़ेगा, उससे ऊपर हम लोगों को यहां पे लाई करना पड़ेगा। अब अगर 4000 वैकेंसीज हैं तो आप लोगों के जो रिटन एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है वो आप लोगों के 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जो है आप लोगों के क्वालिफाई होंगे, क्योंकि बाद में बच्चे जो है आप लोगों के फिजिकल में जाएंगे, वहां से बच्चे आप लोगों के एलिमिनेट होंगे। तो हमारे पास जो है हमें अगर कट ऑफ देके चलेंगे तो हम लोगों को कोशिश करनी है पहले कि हम लोग 100 में से एटलीस्ट एग्जाम में जो है आप लोगों के 75 से 80 के अराउंड जो है मार्क्स अगर लेके आएंगे तो हमें ना एक डेफिनेटली, ठीक है, हम बात करेंगे, हमें डेफिनेट पता होता है, यहां पे हमें एक श्योरिटी होती है कि अगर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हम लोग जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब जो कट ऑफ रहता है वो पहले तो आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो एग्जामिनर है उसने एग्जाम को जो है सेट कैसा किया है और जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है वो कितने आप लोगों के एग्जाम में अपेयर हुए थे और उन लोगों की किस हिसाब की प्रिपरेशन थी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम नहीं है, 10th लेवल का एग्जाम है, तो जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होंगे वो एज कंपेयर टू बाकी एग्जाम्स के बहुत ज्यादा होंगे। बट हम बात करें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ 10th क्लास से के बाद बहुत टाइम से नहीं पढ़े हैं, 5-7 साल उनको हो गया है कि उन लोगों ने कुछ भी पढ़ाई आगे नहीं की है, वो बच्चे भी इस एग्जाम में बैठेंगे। तो आपका जो कट ऑफ है वो बात की बात है कि आप लोगों का जो डिसाइड है वो अभी नहीं हो पाएगा, उसको डिसाइड करता है आप लोगों का कि एक जो एग्जाम है वो आप लोगों का कैसा होगा और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने आप लोगों के यहाँ पे अपेयर होंगे। अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि मुझे स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि सर कितना जो है कट ऑफ जाएगा जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम का। तो पहली तो बात रही कि मैं उनको इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कट ऑफ जो है एग्जाम के बाद आप लोगों का डिफाइन होता है। बट आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को एग्जाम देने के बाद आंसर की देखने के बाद एक श्योरिटी चाहिए कि अब मुझे सिर्फ फिजिकल जो है क्वालिफाई करना है, मैं रिटर्न में जो है डेफिनेटली क्वालिफाई हो ही जाऊंगा, तो आप लोगों को अपने इतने मार्क्स की यहां पे श्योरिटी रखनी है। अदरवाइज जो है लास्ट में हम देखेंगे क्या पता 16 मार्क्स का बच्चा भी जो है वो जनरल कैटेगरी का आप लोगों का यहां पे क्वालिफाई हो जाए। बट एक श्योरिटी के लिए अपने दिमाग में हम लोगों को इतने मार्क्स यहां लेके आने हैं। अब हम लोग अगर एग्जाम की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को जो है आपको मॉक 4 करवा गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने आपके टोटल 6 मॉक हम लोग यहां कंडक्ट कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हो कि 4 मॉक टेस्ट हमने आपको यूट्यूब पे करवाए हैं। ठीक है, ये 4 मॉक टेस्ट हमने आप लोगों को यूट्यूब पे करवाए हैं, प्लस 2 मॉक टेस्ट जो है वो एप्लीकेशन पे आप लोगों के जो है कंडक्ट हो चुके हैं आपके ओएमआर बेस पे, नहीं सॉरी आपके सीबीटी बेस पे। प्लस कल आप लोगों का संडे है, एक मॉक टेस्ट कल आप लोगों का कंडक्ट होने वाला है। टोटल आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के 7 मॉक टेस्ट हो गए, आप लोगों के 700 क्वेश्चन के अराउंड आपके यहां प्रैक्टिस हो चुके हैं। अब यहां अगर आप लोग देखोगे कि हमारा जो एग्जाम है उसमें इंग्लिश एंड कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है जो कि सर हमारे पास कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। एक हमारा जीके का कंपोनेंट है जो कि हमारे पास नियर अबाउट कितने मार्क्स का है आप लोगों का, 35 मार्क्स का है। एंड देन हमारे पास जो है मैथ एंड रीजनिंग का कंपोनेंट है जो कि हमारे पास 25 मार्क्स का है। टोटल वेटेज हमारे पास यहां पे बनती है आप लोगों की 100 मार्क्स की। तो हमें हर कंपोनेंट को यहां पे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से हमें एग्जाम देने जाना है। आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि सर आपने 75 मार्क्स का कट ऑफ बोला है तो मैथ रीजनिंग को छोड़ के चले जाऊंगा। बट इसकी छोटी नहीं है कि आप लोग जो है एग्जाम में बाकी कंपोनेंट जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ जहां करके आओगे तो आप लोगों को हर एक कंपोनेंट को यहां पे सही तरीके से पढ़ना है। अब जब हम बात करें कि सर हमारे पास 30 डेज का टाइम रह गया है तो हम लोगों को यहां पे जो है आपके जितने भी नोट्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं किए हैं वो आप लोगों को यहां पे रिवाइज करने हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है कभी कभार कि हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देके याद आता है कि भाई इसके नोट्स तो मैंने बनाए थे, मैं उसको प्रिपेयर नहीं कर पाया हूं लास्ट में टाइम कम होने के कारण, तो मैं अगर पढ़ लेता शायद उसको रिवाइज कर देता एक बारी तो मेरा एग्जाम का एक क्वेश्चन यहां पे सही हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक यहां पढ़ लिए हैं, किन किन टॉपिक पे आप लोगों का होल्ड है, उनको यहां पे रिवाइज जरूर करना है। प्लस अभी बहुत सारे बच्चों का जो है मुझे पता है कि आपका नियर अबाउट अगर हम लोग भी एप्लीकेशन पे बात करें ना तो हमारा ये कंपोनेंट एक पूरा कंप्लीट है, बट इस कंपोनेंट में आप लोगों की बहुत सारी चीजें आप लोगों की अभी तक रहती है
तो बहुत सारे बच्चों का जो है अभी तक 70 से जो है 80% ही सिलेबस कवर अप हो पाया है। अब जिनका 70 से 80% सिलेबस कवर अप है, जो बचा हुआ सिलेबस है मेरे पास आप लोगों का 20 से 30%, उसके लिए जो आप लोगों का बचे हुए टाइम है, आपको नियर अबाउट 10 से 15 दिन का टाइम ही लेना है। कोशिश करनी है कि 15 नवंबर तक आप लोगों का सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया हो, ताकि उन चीजों को भी बाद में रिवाइज करने का टाइम आप लोगों को मिल जाए। अब सिलेबस इतना वास्ट है, सिलेबस में अगर आप लोग देखोगे ना कि हम लोग बात करें, जैसे आपका है बुक्स एंड ऑथर्स है, ठीक है, बुक्स के आपको बारे में पूछा गया है, आप लोगों ने बुक्स पे नियर अबाउट 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तब भी आप लोगों को बाहर से कुछ ना कुछ आ सकता है। तो इन चीजों में हम लोग जो है ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपने जो चीजें पढ़ी हैं उनको ध्यान रखना है, बुक्स पढ़ी है, बुक्स के ऑथर्स पढ़े हैं, तो वहां पे जब आप लोगों को ऑप्शंस आएंगे वहां से भी आप लोग उन चीजों को एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, अब जो बचा हुआ सिलेबस है वो आप लोगों को कोशिश करनी है कि सर हम लोगों को 15 नवंबर तक जो है, ठीक है, आप लोगों को सारा का सारा जो है कवर अप कर देना है। आपका अगर हम लोग पेड बैच की बात करें, इंग्लिश कंप्यूटर कंप्लीट है, मैथ और रीजनिंग के आपके 1-2 टॉपिक बचे हैं, वो आप लोगों के कल परसों और उसके नेक्स्ट डे 3 डेज में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। मैथ में आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन एंड अलजेब्रा बचा हुआ है, रीजनिंग में आप लोगों का एक टॉपिक बचा है, असर्शन एंड रीजनिंग। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के लॉजिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, कोई टॉपिक नहीं होते हैं भाई, वो पूरा एक सिलेबस है आप लोगों का जी आपका रीजनिंग का। उसमें रीजनिंग में कहीं से भी कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी आप लोगों को वहां पे पूछा जा सकता है, तो उसमें हम लोग एक डेफिनेटली एक स्पेसिफिक तरीके से जो है क्वेश्चन यहां पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं आप लोगों की कि सर जो हमारा एग्जाम का रिवीजन है वो किस तरीके से जो है हमें पता लगेगा कि हमने रिवीजन की है कि नहीं की है। देखो, जो यूट्यूब पे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रॉमिस किया है, जो यूट्यूब के मॉक टेस्ट है वो हम लोग नियर अबाउट आप लोगों को 15 से 20 जो है एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे मॉक टेस्ट। तो आपके नियर अबाउट यहाँ पे 2000 के अराउंड क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस हो जाएंगे। एंड एप्लीकेशन पे जो मॉक टेस्ट है, जो आपके ऐप पे मॉक टेस्ट है, वो आपके 7 अपलोड होने हैं। ठीक है, आप लोगों के 6 या 7, 5 मान के चल सकते हो, चलो 6 हम लोग मान लें, 6 मॉक टेस्ट जो है आप लोगों के अपलोड होंगे, तो आपके 600 के अराउंड क्वेश्चन यहाँ पे इसमें से निकल जाएंगे। और क्वेश्चन कोशिश है हमारे एंड से कि हम लोग दोनों में डिफरेंट रखेंगे। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद प्लस जो आप लोगों के टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, कुछ लेक्चर्स आप लोगों के यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों को पढ़ने के बाद जो है मुझे लगता है कि जो एग्जाम होगा वो आपको जब देने जाओगे तो आपको यही फील होगा कि सर हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, हमने ये चीजें पढ़ी हुई है, हर क्वेश्चन को हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक का जो क्वेश्चन था हमने उसको उस टॉपिक के थ्योरी में या उसके एमसीक्यूज में पढ़ा हुआ था। तो ऐसा आप लोगों को वहां पे डेफिनेटली फील होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों की जो है प्रिपरेशन रहनी चाहिए। अब जो लास्ट के टाइम है, आप लोग ये मान के चलो कि हम लोग जो है अब से आने वाले, जैसे आप लोगों का 3 तारीख है, देन आप लोगों की 10 तारीख है, ठीक है, इन जो आने वाले संडेज हैं, हर संडे को आप लोगों का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा। 2 मॉक टेस्ट आपके ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग मान के चलो जो बचे हुए आप लोगों के 2 मॉक है वो आपके एक 17 तारीख हो गया, एक आप लोगों का 23-24 तारीख हो गया। इन तारीख को आप लोगों का अपडेट होगा और उसके बाद तो आप लोगों का जो है आपका एग्जाम का डेट ही आ जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हो, आप लोगों ने पढ़ा है सब कुछ आपको पता है, सिलेबस क्या है, आपको ये भी पता है कि अगर कहीं पे आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ाया गया है या आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या क्या हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक जो है छोड़ दिए हैं। अब देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे मुझे आप पूछोगे कि मैं अगर बोलूं, मुझे कोई बच्चा पूछता है कि सर बुक्स एंड ऑथर्स पे आपने लेक्चर नहीं दिया, तो भाई उसके लेक्चर से बेटर है कि अगर मैं आप लोगों को उसमें एमसीक्यूज बहुत सारे दे दूंगा ना, तो आप लोग वहां से जो है पढ़ के अपने एग्जाम की तैयारी सही तरीके से कर दोगे। ठीक है, अभी के लिए जो है आप लोग एसएससी के एमटीएस के जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर, आप लोगों के जीडी के पेपर होते हैं, देन आप लोग सीएचएसएल के पेपर देते हो, इन पेपर में से आप लोग जो है मैथ एंड रीजनिंग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कवर कर सकते हो। उसके अलावा जो आप लोगों का सीएचएसएल का पेपर है, सीजीएल का पेपर रहता है आप लोगों का, इन पेपर्स में से आप लोग जीएस के जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। और एग्जाम जो है, एग्जामिनर ने पेपर आप लोगों का आराम से इजी ही सेट करना है, इतना डिफरेंट या डिफिकल्ट पेपर आप लोगों को नहीं आएगा। जिस तरीके से आप लोगों की तैयारी है वैसा ही आप लोगों को एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस आराम से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। दिवाली थी, आप लोगों की 2 दिन क्लासेस नहीं हो पाई, कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लासेस आप लोगों की रेगुलर रखें ताकि आप लोगों का जो है एग्जाम तक अच्छा प्रिपरेशन हो जाए और एग्जाम आप लोगों का क्वालिफाई हो जाए। क्लियर? सो गाइस, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।